नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसी है जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। पाकिस्तान, ये नाम सुनते ही हम सबको क्रिकेट, राजनीतिक उथल-पुथल और हमेशा का आर्थिक संकट याद आता है। लेकिन अब तक जो लोकतंत्र का एक नकाब था, वो नकाब अब पूरी तरह से उतरने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में इतने दिनों से जो एक नाटक चल रहा था, मतलब देखिए हमारे यहाँ एक सिविलियन गवर्नमेंट है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और आर्मी उस सरकार के नीचे काम करती है। दुनिया को दिखाया जा रहा ये ड्रामा अब द एंड कार्ड की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, आपने वीडियो के टाइटल में जो देखा वो अक्सरशः सच है। पाकिस्तान एक पूर्ण विकसित आधिकारिक सैन्य राष्ट्र बनने जा रहा है और इस सब का कारण बन रहा है सिर्फ एक संशोधन, 27वां संशोधन। अगर ये एक संशोधन पास हो गया तो बस पाकिस्तान की कहानी खत्म। वहां के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के अगले संवैधानिक तानाशाह के रूप में उभरेंगे। क्या है ये 27वां संशोधन? क्यों शहबाज शरीफ सरकार खुद खड़े होकर इसे करवा रही है? इससे पाकिस्तान की जनता को और हमें यानी भारत को क्या असर पड़ेगा? हर एक चीज को परत दर परत इस वीडियो में पूरी तरह समझते हैं। दोस्तों, पहले एक बात साफ कर लेते हैं, पाकिस्तान में हमेशा से आर्मी ही सुप्रीम रही है, ये एक खुला सच है। लेकिन वे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक प्रधानमंत्री, एक संसद रखते थे। पर अब उस प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ऐसा डर सताने लगा है कि वे खुद खड़े होकर हुजूर ये सत्ता हमें नहीं चाहिए, आप ही ले लीजिए कहकर आर्मी के हाथों में पूरा देश सौंपने के लिए तैयार हैं। इस 27वें संशोधन को पाकिस्तानी मीडिया में मुनीर सशक्तिकरण बिल कहा जा रहा है। इसके कुछ डिटेल्स बाहर आए हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस संशोधन का पहला और सबसे बड़ा निशाना है जनरल असीम मुनीर। सबसे पहले तो मुनीर के लिए फील्ड मार्शल का एक नया पद बनाया जाएगा और उसे संवैधानिक मान्यता दी जाएगी। पाकिस्तान के संविधान में इस पद को जोड़ा जाएगा। दूसरा, इस फील्ड मार्शल पद के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं होगी, यानी मुनीर शायद अपनी पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान के सर्वोच्च नेता बने रह सकते हैं। तीसरा, उत्तराधिकारी की नियुक्ति। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। अब तक अगला आर्मी चीफ कौन होगा इसका फैसला प्रधानमंत्री करते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद अगला आर्मी चीफ कौन होगा ये तय करने का अधिकार सरकार के पास नहीं होगा। जी हाँ, मौजूदा आर्मी चीफ ही अपने पसंदीदा, अपने वफादार व्यक्ति को अगला आर्मी चीफ नियुक्त करेंगे। यानी ये सिस्टम अब कभी नहीं बदलेगा। आर्मी की पकड़ हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। मुनीर अगर गद्दी छोड़ भी दें तो वे अपने ही वफादार को बिठा कर जाएंगे। जब किसी व्यक्ति को तानाशाह बनना होता है तो वह सबसे पहले न्यायपालिका को खत्म करता है, क्योंकि सवाल पूछने के लिए सिर्फ कोर्ट ही होती है। ये 27वां संशोधन ठीक यही कर रहा है। पहला, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कटौती। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास सू मोटो लेने का अधिकार था, यानी देश में कहीं भी अन्याय होने पर बिना किसी की शिकायत के कोर्ट खुद ही उस केस को हाथ में ले सकती थी। पनामा पेपर्स केस में नवाज शरीफ की कुर्सी इसी अधिकार की वजह से गई थी। अब वो सू मोटो का अधिकार ही नहीं रहेगा। नई कठपुतली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बदले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नाम से एक नई अदालत स्थापित की जाएगी। ये कोर्ट सिर्फ संविधान से जुड़े मामलों को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट महज एक अपील कोर्ट बनकर रह जाएगी। जजों की नियुक्ति में आर्मी। सबसे बड़ा मजाक यह है कि इस नई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजों को नियुक्त करने वाले पैनल में 30% हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी का होगा। आप ही सोचिए, आर्मी द्वारा चुना गया जज क्या कभी आर्मी के खिलाफ फैसला देगा? आर्मी इज अबव द लॉ। ये संशोधन साफ कहता है आर्मी आईएसआई या किसी भी खुफिया एजेंसी के आंतरिक मामलों, प्रमोशन या उनके ऑपरेशंस पर किसी भी कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जा सकता। यानी न्यायपालिका का अध्याय पूरी तरह समाप्त। सत्ता मिल गई, सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं रहा। अब क्या चाहिए? पैसा। पाकिस्तान पहले से ही भीख मांग रहा है, लेकिन आर्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहला, जीडीपी का 5% चाहिए ही चाहिए। अगर ये संशोधन पास हुआ तो पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 5% हर साल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड के नाम पर आर्मी को देना ही होगा। ये एक संवैधानिक बाध्यता बन जाएगी। दूसरा, जनता के पैसे पर कैंची। ये 5% पैसा कहाँ से आएगा? पाकिस्तान में राज्यों को केंद्र के टैक्स से 57% हिस्सा मिलता था, उसे अब 50% से भी कम कर दिया जाएगा। यानी राज्यों में स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क बनाने के लिए रखा गया पैसा काट कर आर्मी को दिया जाएगा। तीसरा, एनएससी द सुपर पावर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नाम की एक संस्था है, उसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाएगा। और इसका चेयरमैन कौन होगा पता है? आर्मी चीफ मुनीर। चौथा, कर्ज भी यही तय करेंगे।
अब से पाकिस्तान IMF से कितना कर्ज लेगा, चीन के साथ कौन सा प्रोजेक्ट करेगा, देश का हर एक आर्थिक फैसला यही NSC यानी आर्मी ही लेगी। इसे कहते हैं संवैधानिक हफ्ता वसूली। ठीक है, इतना सब होने के बाद भी अगले चुनाव में अगर लोग दूसरी सरकार ले आएं तो क्या वो इसे बदल नहीं सकते? आप ये पूछ सकते हैं। हम उसी पर आ रहे हैं। इस संशोधन की सबसे बड़ी क्रूरता यही है। पहला, चुनावी शिकायतों के लिए कोर्ट नहीं। अब से पाकिस्तान में होने वाले चुनावों में धांधली होने पर या कोई भी विवाद होने पर आप उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। दूसरा, आर्मी ही फैसला सुनाएगी। इसके बजाय इन चुनावी शिकायतों को निपटाने के लिए एक नया ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और उस ट्रिब्यूनल के सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा? वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी आर्मी। इसका मतलब क्या है? अगले चुनावों में आर्मी के पसंदीदा लोग ही जीतेंगे। अगर गलती से कोई और जीत भी गया तो नहीं धांधली हुई है कहकर ये खुद ही केस डालेंगे, खुद ही जज बनकर बैठेंगे और अपना मनचाहा फैसला देकर अपने ही आदमी को सत्ता में बिठा देंगे। पाकिस्तान आर्मी के बारे में एक कहावत है, जंग कभी जीती नहीं, चुनाव कभी हारा नहीं। अब वे इस कहावत को संवैधानिक रूप से सच करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी भी राज्य में आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, ये कारण बताकर वहां की सरकार को बर्खास्त करने और अनिश्चित काल के लिए आर्मी रूल लागू करने का अधिकार भी इस संशोधन में होगा। ये विषय अब पाकिस्तानी मीडिया में एक बड़ी बहस बन गया है। इमरान खान की पार्टी इसे संवैधानिक तख्ता पलट कह रही है। ये संविधान के साथ बलात्कार है कहकर वे चिल्ला रहे हैं। लेकिन इमरान खान की बात वहां कौन सुनता है? विरोध करने पर क्या होता है ये सब जानते हैं। रात को काली गाड़ियां आती हैं, उठाकर ले जाती हैं और कहानी खत्म। इसीलिए शहबाज शरीफ समेत बाकी सभी पार्टियां आर्मी जो भी कहती है उस पर यस बॉस कहकर सिर हिला रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है। लेकिन हैरानी की बात, दुनिया लोकतंत्र का मसीहा कहलाने वाला अमेरिका मुंह पर ताला लगाकर बैठा है। यूरोप खामोश है। एक पूरा देश, एक परमाणु संपन्न देश, आधिकारिक तौर पर एक सैन्य तानाशाही की ओर जा रहा है, लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं कह रहा है। दोस्तों, आखिर में बस यही कहना है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो एक नाटक का आखिरी सीन है। इतने दिनों तक लोकतंत्र का नकाब पहनकर जो खेल चल रहा था वो खत्म हुआ। ये 27वां संशोधन जनरल मुनीर का अपने लिए खुद लिखा गया एक शाही फरमान है। इससे पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर एक सैन्य राष्ट्र बन जाएगा। वहाँ के आम आदमी की जिंदगी और भी जहन्नुम बन जाएगी। स्कूल हॉस्पिटल के लिए जो पैसा होना चाहिए वो अब आर्मी की तिजोरी भरेगा। सवाल पूछो तो कोर्ट नहीं, इंसाफ मांगो तो जज नहीं, और विरोध करो तो इलेक्शन नहीं। ये पाकिस्तान का नया और काला भविष्य है। इस पूरी गरिश्मे पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के इस कदम का भारत पर क्या असर होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपको जरूरी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।